सागर के गड़ाकोटा में 23वां पुण्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समारोह में सहभागिता की है। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ विवाह का नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में लूट के बाद युवक की हत्या से पीड़ित परिवार में डर का माहौल है। परिजनों ने आज डीएम कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही राज्य महिला आयोग को भी शिकायती पत्र सौंपते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और सख्त कार्रवाई के कदम उठाने की मांग की है। उन्नाव में सपा कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व सांसद अनु टंडन ने इसे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर हमला बताया है। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के जड़ोदा जट गांव में ईंट के खेत में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला है। मृतक देर रात खेत में पानी देने गया था, लेकिन सुबह उसका शव फंदे पर लटका मिला है। सूचना मिलते ही ग्रामीण परिजन, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकरडीह गांव में तालाब से मिट्टी खोदते समय बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी का ढेर ढहने से 5 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की। फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के सिहरी पट्टी गांव में बीती रात डकैतों ने एक किसान के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। विरोध करने पर किसान की धारदार हथियार से नाक काट दी गई और घर के आधा दर्जन से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। नकदी व जेवरात लूटकर चोर फरार होने वाले थे, लेकिन शोर मचने पर एक बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वक्फ कानून में संशोधन को लेकर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शालिनी अली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इस कानून को लेकर गुमराह होने की बजाय जागरूक होने की जरूरत है। संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर मुसलमानों को हक मिलेगा। वक्फ संपत्तियों का ऑडिट और पारदर्शिता से लाभ होगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मथुरा में 1 मई को हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए हैं। ज्यादातर इलाकों में दुकानों के शटर गिरे रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कुछ स्थानों पर दुकानें खुली दिखी। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के जमखुरी गांव में बुधवार रात एसटीएफ ने एक बदमाश इमरान को दबिश देकर पकड़ा था, लेकिन जब टीम उसे गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी तभी घर की महिलाओं ने टीम को घेर लिया। धक्का मुक्की और बहस के बीच महिलाएं इमरान को छुड़ाकर ले गईं। एसटीएफ ने थाने में पूरी मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांधवगढ़ के मगधी जोन में भीषण गर्मी से राहत लेते जमहोल टाइगर के पेड़ की छांव में सुस्तानी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय बाघ ताला मगधी और धमुखर जोन में अक्सर देखा जाता है। इसका शांत स्वभाव आकर्षक रूप से पर्यटकों को बेहद लुभाता है। उन्नाव में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर शिक्षक संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति में देरी और जीपीएफ फीडिंग जैसी समस्याओं को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। संघ ने मांगे नहीं मानी जाने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। 1 मई को एटा में परिषदीय शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हुए इस धरने में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पदोन्नति में देरी, वेतनमान और पारदर्शी स्थानांतरण नीति जैसी कई मांगे उठाई गई हैं। शिक्षक संघ ने समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के जिले के खटीमा क्षेत्र में एक युवती की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस के अनुसार युवती की हत्या प्रेम संबंधों में विघ्न डालने के कारण की गई है। आरोपी मुस्ताक ने युवती पूजा विश्वास का गला रेतकर मौत के घाट उतारा है। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाश बरामद की है, लेकिन सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने जिले के 11 सरपंच और पंचों को नोटिस भेजा है। इन 11 ग्राम पंचायत में अवैध रूप से रेत की चोरी सरपंच और पंचों को मिली भगत से हो रही है।
11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और समस्त पंचों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र के नदी नाले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। डबरा के 2 पेट्रोल पंपों पर महिलाओं को फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंजू श्रीवास्तव, रजनी राजपूत, राजकुमारी दनौरिया, सोनिया जोशी ने यह जिम्मेदारी संभाली है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। गजरौला से संभल जा रही डग्गामार इको वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई है। तेज रफ्तार में जा रही कार आग का गोला बन गई। कार में 10 से ज्यादा सवारियों ने कूदकर जान बचाई है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, लेकिन इको वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। भोजपुरी फिल्म स्टार अंजना सेका बस्ती में शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर से विवाद हो गया है। हीरोइन ने प्रोड्यूसर को भद्दी गालियां दी हैं। करीब आधे घंटे तक प्रोड्यूसर और हीरोइन अंजुरा से के बीच विवाद चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित महाराजा होटल के सामने की बताई जा रही है। बैतूल में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते एक आरोपी को बैतूल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 13 क्रेडिट कार्ड, 3500 रुपए नगद के साथ आरोपी के मोबाइल में 13 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस ने ऐसे 8 और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर रुचिका चौहान, एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, तहसीलदार दिव्यदर्शन शर्मा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप भदौरिया ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी डबरा निर्मित द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया है। यह पहल शिक्षक के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मसूरी ट्रेड यूनियन समन्वय समिति द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रमिक संगठनों ने 1886 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। रैली में श्रमिकों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मजदूरी विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है और 20 मई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। एसपी अंकित जायसवाल के अभियान के तहत मनासा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा से भरा एक ट्रक जब्त किया है। रात्रि गश्त के दौरान 81 कट्टों में 16 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ है। ट्रक चालक फरार है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन चावल में मिलावट की शिकायत उपभोक्ता मुकेश गंधारे ने एसडीएम आकांक्षा अग्रवाल से की है। मुकेश ने बताया कि चावल खाने पर पेट दर्द और अपच की समस्या हो रही है। आशंका है कि चावलों में प्लास्टिक की मिलावट है। एसडीएम ने सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। आज एटा में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। संघ ने सरकार से समान कार्य के लिए समान वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। कर्मचारियों ने 8 प्रमुख मांगों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमोशन, आयु सीमा बढ़ाने और रुके हुए मानदेय का भुगतान करना शामिल है। फतेहपुर जिले के तुरावली पूर्वा स्थित बीएससी कार्यालय पर उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन योजना, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट से संबंधित समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके के रहीमाबाद गहनों मार्ग पर गेहूं की फसल कटने के बाद खेतों में कृषि फसल अवशेषों की आग लगाकर नष्ट किया जा रहा था। तेज हवाओं के बीच यह आग बड़ी समस्या बन सकती थी। वहीं स्थानीय कृषि विभाग इस गंभीर मुद्दे पर लापरवाह नजर आ रहा है। दलित उत्पीड़न के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुलंदशहर की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा देने की मांग उठाई गई है। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने दलितों पर बढ़ते हमलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कलेक्ट्रेट पर राज्यपाल का ज्ञापन भी सौंपा गया। हरदोई के भिटारी में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में उनकी बेटी और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सुरसा निवासी खिलाड़ी अपनी पत्नी, बेटी और एक महिला के साथ बाइक से लौट रहे थे, तभी कोतवाली शहर में हादसा हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
कासगंज शहर के मोहल्ला सिटी में दो पक्षों के बीच मारपीट और छेड़खानी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित सरला देवी के अनुसार 24 अप्रैल की रात जब उनका परिवार शादी समारोह में जा रहा था, तभी पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। धारदार हथियार से बेटे पंकज का कान काट दिया गया। वहीं बेटी शिवानी से छेड़खानी और वीडियो वायरल करने के भी आरोप लगे हैं। सियाना के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव किरतपुर में एक मकान में प्लास्टर का कार्य कर रहे मिस्त्री की ऊंचाई से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान गोपाल पुत्र पतराम निवासी गांव परवाना के रूप में हुई है। काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से गोपाल नीचे गिर पड़े हैं, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हरदोई के सारणी थाना क्षेत्र के गुर्रा गांव में बकरे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की है। पीड़िता ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला थाने के गेट पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है। राजधानी भोपाल में कॉलेज की छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने के मामले सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि लव जिहाद के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उसकी नसबंदी भी कराई जाए। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी आरोपियों को कुचलने तक की बात कही है। देवरिया मेडिकल कॉलेज में एक मंकी पॉक्स का मरीज सामने आया है। बता दें कि पीड़ित व्यक्ति पचरुखिया गांव का रहने वाला है, जो हाल ही में दुबई से लौटा था। तबीयत खराब होने पर वह मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जहां जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने उसे मंकी पॉक्स बीमारी से पीड़ित होने की संभावना जताई है। संभावित मरीज को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लक्सर राजकीय पशु चिकित्सालय में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। बता दें कि हर दिन 100 से 150 पशुपालक अपने भविष्य का इलाज कराने हेतु पशु चिकित्सालय पहुंचते हैं। कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान प्यास लगने पर पशुपालकों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रांगण में कोई हैंडपंप भी नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आदि टीवी से बातचीत में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और जातीय जनगणना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में नौगांव बंद है। बता दें कि सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने राजनीतिक दलों के लोगों से सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ पूरा नौगांव बंद रहा है। सिर्फ मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। अजयगढ़ में करंट की चपेट में आने से एक आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई है। घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बीहर सरबरिया की है। बता दें कि 11 केवी की लाइन पर काम कर रहा आउटसोर्स कर्मचारी जितेंद्र पटेल करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने अजयगढ़ की मेन सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कौशाम्बी दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने टीकरडीह गांव में टीला हादसे के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है और राय ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनके दुख में साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सेना को आतंकियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए पूरी छूट दे दी है। इस फैसले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस प्रशासन ने सीमा इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज जनपद में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यूपी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दावा किया है कि सरकार ने जनता की नब्ज समझी और मजबूरी में जातीय जनगणना का फैसला किया है। सहारनपुर पहुंचे अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन पुनिया ने कहा है कि राहुल गांधी इस आवाज को जोर शोर से लगभग 1.5 साल से उठा रहे थे। अगर सरकार यह बात न मानती तो जनता उठाकर पटक देती। सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में बस्ती जिले में सपा नेताओं ने शास्त्री चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। वे शास्त्री चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपा नेताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सपा विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा, पूरे देश के अंदर संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले में अपराध पर लगाम लगाते हुए स्पेशल टास्क और बेगमपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धारदार हथियार के बल पर लूटपाट और वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर टीमों का गठन किया गया था। फतेहपुर में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली, बेरोजगारी, अन्ना मवेशियों की समस्याओं और पुरानी पेंशन बहाली समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बढ़ती महंगाई का असर खाने पीने की तमाम चीजों के साथ दूध के दाम पर भी पड़ रहा है। जानकारी मिल रही है कि मदर डेयरी के साथ साथ अमूल ने भी दूध के दामों में इजाफा किया है। 1 मई से दूध के दाम बढ़ चुके हैं। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम में 2-2 रुपए का इजाफा किया है, यानी कुल मिलाकर बीते 3 साल में अलग अलग कारणों से दूध के दाम में 11 रुपए की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सियासी मुद्दा भी बन गया है। आज सुकमा, बीजापुर और कांकेर में आए नक्सल पीड़ितों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। पीड़ितों ने कहा है कि वे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्याय के जांच से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन के सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह संवेदनशील समय है, पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। क्या आप सिक्योरिटी फोर्स का मनोबल गिराना चाहते हैं? ऐसी याचिका कोर्ट में मत लाइए। मध्य प्रदेश में मई महीने में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े एमपी के जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और इस बार भी पारा 48 डिग्री के पार जा सकता है। हालांकि मई के पहले सप्ताह में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने जाति जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जाति जनगणना एक ऐतिहासिक फैसला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि इस जाति जनगणना से देश में व्यवस्था बनेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उन्हें जाति जनगणना करनी है तो इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद क्यों नहीं की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी को बोरेवासी दिवस की हार्दिक बधाई दी है और उनके साथ जातीय जनगणना को पिछड़ों वर्गों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया है। वहीं पूर्व पीसी चीफ धीरेन्द्र साहू ने बोरेवासी दिवस को लेकर कहा कि इस दिन का छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बड़ा स्थान है। श्रमिकों के लिए यह बेहद ही लोकप्रिय आहार है। अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल गौरव सिंह सेंगर का निधन हो गया है। वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 57वीं बटालियन में पदस्थ थे। 28 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 अप्रैल की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। गौरव का पार्थिव शरीर बुधवार रात उनके गृह ग्राम शिवपुरी लाया गया, जहां पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। टीकमगढ़ में अवैध तमंचे से हवा में फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ागांव पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध कट्टा बरामद किया है। बता दें कि डूडा गांव के रहने वाले ब्रजेश लोधी ने अपने साथी से अवैध तमंचे से हवा में फायरिंग करने का वीडियो बनवाया और उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और धर दबोचा।